चैंपियंस, कैसे हो? चौबदार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज देखो हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपके न केवल स्कूल का मतलब 6, 7, 8, 9, 10 तक और यहाँ तक कि कॉलेज लेवल में भी आपके काम आता है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यदि उस टॉपिक की ज़रूरत है तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल वेल सेट करेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, एसएससी, सीजीएल, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आपका ये टॉपिक जरूर आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उस टॉपिक का नाम यदि आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे तो ये तो इजी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा, आप शुरू से पढ़ते ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इसको कंपटीशन के लेवल से, बेसिक लेवल से आपको आज डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि इसमें आधी से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप शुरू से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब देखो प्रोनाउन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि प्रोनाउन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी आपको बताया किसी भी प्रकार के, जो कोई भी प्रकार का यदि टाइटल है, उस शीर्षक को यदि हमने थोड़ा समझ लिया तो उसके आगे के जो नियम है, रूल्स है, उसको हम आराम से लगा सकते हैं, अर्थात हम समझ सकते हैं। देखो कोमल वेंट टू मार्केट, कोमल एक बार यूज हो गया। अब दोबारा कोमल बोट फ्रूट, दो बार कोमल बोट फ्रूट्स। फिर तीसरी बार कोमल कम टू स्कूल, मतलब कोमल मार्केट जाती है, फ्रूट खरीदती है, कोमल ये करती है, कोमल वो करती है, कोमल कोमल कोमल। इसी बार बार कोमल, अर्थात इस बार बार जो कोमल मतलब नाउन, इसी बार बार के जो नाउन है, इसी बार बार रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखो ये जो कोमल वेंट टू मार्केट, कोमल बॉट फ्रूट, कोमल कम टू होम, मतलब दिस इज नॉट ए राइट ऑर्डर, मतलब ये सही ऑर्डर में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। अब इसको सीक्वेंस में बनाना है तो इसके लिए तो कुछ नियम होने चाहिए, क्योंकि आप टेंसेस पढ़ते हो, प्रेजेंट पास्ट जो भी टेंस पढ़ते हो तो उसके भी कुछ रूल्स होते होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू डज का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेजेंट की बात होती है, पास्ट की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं, क्योंकि वो उसका क्या है? रूल्स है, कंडीशन है। तो ऐसे ही यहाँ भी कंडीशन है कि भाई सेंटेंस को मतलब एक स्टाइलिश बनाने के लिए, सीक्वेंस में रखने के लिए हमें एक वर्ड का यूज करना होता है, वो वर्ड होता है प्रोनाउन। क्योंकि बार बार यदि कोमल वर्ड को यूज करते हैं, बार बार यदि किसी भी सेंटेंस में बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं होता, अर्थात उसका कोई विशेष है, मतलब सही मीन्स, सही अर्थ है वो नहीं निकलता है। तो गाइस सुनिए, अब इसको सीक्वेंस में हम करते हैं। कोमल वेंट टू मार्केट, कोमल मार्केट गई। अब इसी कोमल ने जो काम किया इसी को रिपीट करने के लिए हमने क्या यूज किया? क्योंकि जो बोट फ्रूट है वो किसने खरीदे? कोमल ने। अब कोमल दोबारा इसी नाउन को हमें इसमें यूज नहीं करना है, कोमल के स्थान पे जो वर्ड आएगा उसको हमें यूज करना है, और वो वर्ड कौन सा है? सी है। कि कोमल या नाउन, इस नाउन के स्थान पे हमने सी यूज किया है यहाँ। तो मतलब क्या हुआ? कोमल वेंट टू मार्केट सी, मतलब कोमल ने बोट फ्रूट खरीदे, बोट फ्रूट्स खरीदे, एंड कम टू होम, और वो कहाँ आ गई? घर आ गई। देखो हमने केवल यहाँ एक बार यूज किया है और इसकी जगह हमने प्रोनाउन को यूज किया है। और इस प्रकार से बार बार के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आगे और समझो, देखो इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अवॉइड करता है, किससे? मतलब बचना है, रिपीटिंग
द नाउन, बार बार जो नाउन का रिपीटेशन होता है, रिपीटिंग होता है, उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। बार बार जो नाउन यूज होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। बेसिकली प्रोनाउन 7 टाइप्स के होते हैं, 7 प्रकार के। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन को दिव्य का मतलब होता है पुरुषवाचक। अब देखो ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन इनको जो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है वो अगली नेक्स्ट सारणी में अपन देखते हैं। फिलहाल इसको समझिए। वैसे तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आप जानते ही है। ही, सी, इट थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। लेकिन सारणी के माध्यम से जैसे माइन है, माइन पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है। और ये जो आपका माइन के अलावा जो एडजेक्टिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव पजेसिव है, वो क्या है ये हम नेक्स्ट सारणी में देखते हैं। फिलहाल ये देखिए आप कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो समझिए, जैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ये वैसे तो नाउन है लेकिन ये थर्ड पर्सन है। कौन सा है? थर्ड पर्सन, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ जो यू है होने को तो सेकंड पर्सन है, बट यहाँ जो यूज होता है एज ए सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। पर्सन के आधार पे, किसके आधार पे? पर्सन के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। अब इसमें क्या आता है? वैसे तो इसमें ये 2 ही आते हैं, आई और वी, ये किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। और माइन है, इनका क्या है? पजेसिव है, ये है पजेसिव प्रोनाउन। आवर है, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब समझो, देखो पहले ये समझो। फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, जब बोलने वाला खुद अपनी बात करता है, समझने की कोशिश करना, जब बोलने वाला खुद अपनी बात करता है तो उससे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैंने कहा कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बोलने वाला जो वक्ता हूं, मैं खुद ही बात कर रहा हूं अपनी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, इसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, इसमें आपको अभी बताया कि इसमें प्रथम पुरुष में या फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला खुद अपनी बात कहता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, XYZ, कुछ भी, मतलब अपने बारे में कहता है, खुद के बारे में कहता है। तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रथम पुरुष होते हैं। जैसे दूसरा देखिए, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो ये भी कौन सा है? प्रथम पुरुष। अब ये देखिए दूसरा, थर्ड, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। मतलब कहने वाला खुद अपने बारे में कहता है कि दिस कार इज माइन, दिस बाइक इज माइन। अब आप इन तीनों का ही मतलब, इन तीनों सेंटेंस में ही वक्ता है अपने बारे में, खुद के बारे में ही बात कर रहा है। अब यहां ये समझते हैं कि दिस कार इज माइन, माइन पजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा? ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो माइन का मतलब क्या होता है? मेरा। देखो माइन का मतलब मेरा, यहां एक बार मैं यहां बताता हूं आपको। माई का मतलब भी क्या होता है? मेरा। अब दोनों का ही मतलब क्या होता है? इन दोनों का ही मतलब होता है मेरा। दोनों का ही मतलब क्या है? मेरा। अब इसको कैसे यूज करेंगे? माइन का तो दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब दूसरा सेंटेंस में बताता हूं आपको, इसी में देखना, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। मतलब दोनों का ही मतलब एक है, ये कार मेरी है, इसका मतलब ये और इसका मतलब भी सेम है, ये कार मेरी है।
बस फर्क कितना है, यहां जो यूज हुआ है इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव प्रोनाउन। ये कौन सा है, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, इसको हम एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि माई है, यहां माई है, माई जो है वो एडजेक्टिव है। किसको दिखाता है, दिस कार किसकी है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, खुद की मेरी कार, मतलब माई यहाँ क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है। अब इसी प्रकार से हम एक सारणिक के माध्यम से आवर, अस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, योरसेल्फ, योरसेल्वेज, इस तरीके से यूज होते हैं। अब देखते हैं अपन सेकंड पर्सन। अब ये सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, अब इसमें क्या होता है, देखिए सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन, इसको हिंदी में आप मध्यम पुरुष कहते हैं। और ये जो सेकंड पर्सन है इसमें मात्र एक ही आता है, यू। यू सेकंड पर्सन होता है। तो जब बोलने वाला सामने वाले से बात करता है, बोलने वाला सामने वाले से बात करता है, वो सेकंड पर्सन होता है, मतलब उसे सेकंड पर्सन हम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वक्ता मैं हूं, मैं बोलने वाला, और सामने वाले से बात कर रहा हूं, सामने वाला क्या हो गया, यू हो गया, दैट कॉल सेकंड पर्सन। कैसे, यू आर माई फ्रेंड, मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फैमिली डॉक्टर, आप मेरे फैमिली डॉक्टर हो। जब बोलने वाला सामने वाले से बात करता है, सामने वाले को कुछ कहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम सेकंड पर्सन कहते हैं। योर बुक, आपकी जो पुस्तक है, तुम्हारी जो पुस्तक है, योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारी पुस्तक है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर पड़ी है या टेबल के ऊपर है। कहने का मतलब है सेकंड पर्सन किसे कहेंगे, सेकंड पर्सन वो होगा जब बोलने वाला सामने वाले से कुछ कहता है, सामने वाले से बात करता है। जैसे मैंने कहा यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। मैंने कहा जैसे यू शुड डू योर वर्क, तुम अपना काम खुद कीजिए, डू योर सेल्फ, अपना काम खुद कीजिए।